मेरा नाम है जयप्रकाश तिवारी। आज अपन समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फोर्स से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, कैसे जनरेट होता है और मैग्नेटिक फोर्स के कारण से कैसे जनरेट होता है, इस बारे में आज अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो जब आप क्या करते हैं कि एक मूविंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस में लेके जाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है उस कंडक्टर में, जिसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है E इक्वल टू वी एल और वी इंटू आई एल इंटू वी। यहाँ पे जो B होता है वो फ्लक्स डेंसिटी होती है, L होता है वो लेंथ होती है कंडक्टर की, और जो V होता है वो वेलोसिटी होती है। जिस वेलोसिटी से आप कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं। यहाँ पर जो E है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कंडक्टर का। तो इस मैथमेटिकली डेफिनेशन से आप इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी रोटेटिंग कंडक्टर को यदि एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेके जाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब जो आपका कंडक्टर होता है वो V के फ्लक्स डेंसिटी के 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, और जब उसके जो फ्लक्स डेंसिटी से जो कंडक्टर है यदि वो 0 डिग्री के एंगल पर रहेगा तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसको आप पिक्चर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे N और S दो पोल हैं, इनके बीच में आपने क्या कर दिया, एक कंडक्टर को रख दिया। तो कंडक्टर यदि इसकी 90 डिग्री पोजीशन पर रहेगा तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इसको आप समझने के लिए आप राइट हैंड रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड रूल्स है उसमें जो थंब बताता है वो बताता है वेलोसिटी, फर्स्ट फिंगर बताता है फ्लक्स डेंसिटी, और मिडिल फिंगर बताता है करंट की डायरेक्शन क्या है। इससे भी आप इजीली समझ सकते हैं कि यदि आपके पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसको इस एप्लीकेशन से, इस रूल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जब पैरेलल में था तो इसमें कोई भी करंट फ्लो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, और इसमें कोई भी कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। और जब 90 डिग्री पर रहेगा तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली जब आप किसी रोटेटिंग कंडक्टर को लेके आते हैं, रोटेटिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेके आते हैं तो उसमें भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जो रोटेटिंग कंडक्टर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसके एरिया के उसके पॉइंट पर एंगल पर डिपेंड करेगा कि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एंगल से फील्ड के एक क्रॉस में घूम रहा है। जिस एंगल से वो फील्ड को क्रॉस करेगा, जिस एंगल से फील्ड को काटेगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग ही वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। साथ में इस फार्मूले से भी आप समझ सकते हैं। जो फार्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की एक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एंगल भी इन्वॉल्व हो गया है। जो आपका कंडक्टर है वो रोटेटिंग है, इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ गई है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी टाइप से जब आप यहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे जब आप एक रोटेटिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेके आते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू साइन वेव के अकॉर्डिंग रहती है। ये यहाँ पर बताया गया है। जब ए पे कंडक्टर रहेगा तो 0 ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जब बी पे कंडक्टर रहेगा, बी पॉइंट पे कंडक्टर रहेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जब सी पॉइंट पर रहेगा तो फिर वापस से 0 ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। इस टाइप से आपका ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड होने लगता है। इस टाइप से आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो रहा है, और वो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अकॉर्डिंग टू साइन वेव रहेगा। साइन वेव के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है।
इसी टाइप से जो आपका, यदि आपके पास में एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें आपने एक करंट भी फ्लो करा दिया है और उस कंडक्टिंग वायर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेके आ रहे हैं, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स के कारण से जो कंडक्टिंग वायर है वो रोटेट करेगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। जो आपका फोर्स डेवलप होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है, और दूसरी है कि किस डायरेक्शन में आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं कंडक्टर में। तो इसको आप समझने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ कर सकते हैं। कितना फोर्स लगेगा उसकी जो फार्मूला है वो होता है F=BL_I। यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो फ्लक्स फोर्स का फार्मूला है, जिसके कारण से जो कंडक्टर है वो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगा। जो पुराना फार्मूला था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला था। इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर में जनरेट होता है, जिसके कारण से कंडक्टर से करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे आप ऑलरेडी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं, इसके कारण से कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जो पहली वाली जो एक्शन थी जिसमें कि आप इसको रोटेट कर कंडक्टर को आप रोटेट कराते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो जनरेटर का एक्शन होता है। और जो दूसरा वाला जो चीज़ है जिसमें कि आप करंट फ्लो कराते हैं, जिसके कारण से जो कंडक्टर होता है वो रोटेट होता है, वो मोटर का एक्शन है। इन दोनों एक्शन को एक ही चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर जो फोर्स है वो F से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो B है वो फ्लक्स डेंसिटी है, जो I है उसमें फ्लो होने वाले करंट है, जो L है वो लेंथ है कंडक्टर की, इस फील्ड में कितनी लेंथ है। तो जनरेटर का एक्शन क्या है, जनरेटर के एक्शन में करंट को आप क्या कराएंगे, करंट को जनरेट कराएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे कंडक्टर को रोटेट करा के, इसमें जो रोटेट होगा वो इसी रोटेट के कारण से इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ के कारण से इसमें एक फ्लक्स आएगा। इस फ्लक्स ईएमएफ के कारण से फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स के कारण से ये कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू इसकी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपका जो कंडक्टर का पर्टिकुलर एरिया कितना फ्लक्स को कट कर रहा है। इसी टाइप से आप मोटर के एक्शन को भी देख सकते हैं। मोटर के एक्शन में आप इसको क्या कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, अप्लाइड फ्लक्स से अप्लाइड करेंगे, जिससे कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड एक फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण से इसमें एक रोटेशन आ जाएगा। रोटेशन इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने करंट को कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कराया था और करंट का मैग्नीट्यूड आपने कितना रखा था। तो इसको आप समझने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। ये मोटर का एक्शन है, मोटर के एक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगता है, जिससे कि आप डायरेक्शन को इजीली लिख सकते हैं। इस लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका थंब फर्स्ट फिंगर होता है वो फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मिडिल फिंगर होता है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, कौन सी डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो जाता है। तो थंब बताएगा कि उसमें फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो इससे आप दिशा भी देखते हैं दोनों की। जो जनरेटर में है जो F होगा वो टार्क के जो ये हैं, जो F होगा वो जो फोर्स आप लगाएंगे उसके टार्क के कारण से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और मोटर में जब आप एक इनपुट I देंगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा, इस फोर्स के कारण से उसमें एक वेलोसिटी भी आएगी। ये दोनों ही एक्शन को आप एक साथ देख सकते हैं। तो जितने भी जनरेटर होते हैं उसमें एक अपोजिट फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स के कारण से एक जनरेट वोल्टेज होता है। और जितने भी मोटर होते हैं उसमें एक करंट के कारण से एक अपोजिट टॉर्क लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, जिसके कारण से मोटर घूमती है। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही।